अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 वो पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, उसे आप डिस्क्रिप्शन में और उसकी लिंक देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्शियल फ्रैक्शन का। केस नंबर 2 डिस्कस हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में और केस 2 सेकंड एक्सरसाइज यानी 21.2 में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। केस 2 में क्या बताया जा रहा है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अगर डिनोमिनेटर में एक फैक्टर भी रिपीट हो रहा है तो ये हमारे पास केस 2 से का पैटर्न होगा और केस 2 कहलाएगा और केस 2 में हम इसे केस 2 के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिएगा कि x प्लस 3 तो वन टाइम है लेकिन x पर स्क्वायर है, x पर हायर पावर स्क्वायर है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि ये हमारे पास x रिपीट हो रहा है, यानी इसे हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे x स्क्वायर मींस x इंटू एक्स। 2 टाइम्स x है जबकि उसके साथ x प्लस 3 ले लें तो वो अलग से एक फैक्टर है, तो यहाँ पर x प्लस 3 मेंशन कर दिया जाए। तो अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका कि हमें सपोज करना है, लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। a1 इसके नीचे एक बार x, उसके बाद a2 इसके नीचे भी एक बार x, इस x पर पावर 1 जबकि इस पर 2 इंडिकेट कर देंगे। ठीक है जी, एक बार x पावर 1 के साथ, फिर एक बार x पावर 2 के साथ, इस तरीके से a3 भी लेंगे और उसको बाद उसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर जो आएगा वो ये तीसरी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, यानी लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगी x प्लस 3। तो इस तरह से हम पार्शियली इसे डिवाइड करके लिख देंगे। इसे इक्वेशन 1 इंडिकेट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 में हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाला साइड हमारा सेम एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका ये है, क्यों क्यों ये है, x इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो हम जानते हैं कि x एक्स स्क्वायर का फैक्टर है। सिंपली अगर सॉल्व करना चाहें तो इसका एलसीएम निकालें, जिस तरह से भी निकालना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर x और x प्लस 3 का लिया जाए, लेकिन ये सिंपली मल्टीप्लाई करने के फॉर्म बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो यही इसका एलसीएम है। तो इसे अगर यहाँ पर मेंशन कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, क्योंकि इसको ही फैक्टराइज करके वहाँ पर ऊपर हमने ओपन करा था। तो अब इसको अब इस अंदाज से लेंगे कि a1 के साथ नीचे x है डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, अगर ये एलसीएम वाली वैल्यू क्रॉस में इसके पास जाएगी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के दो एक्सों में से एक एक्स को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर एक एक्स और एक्स प्लस 3 रह जाएगा जो a1 के साथ हमें लिखना होगा, तो यहाँ लिख दें x इंटू एक्स प्लस 3। फिर से समझने बात कि नीचे डिनोमिनेटर x है, x अगर डिनोमिनेटर है और एलसीएम क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर a1 के साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 जाएगा, तो नीचे वाला x उसे कैंसिल करेगा तो हमारे पास रिमेनिंग ऊपर एक x बच जाएगा, जबकि x प्लस 3 उसके साथ होगा, तो उसे इसी तरीके से मेंशन कर दिया। अब आप देख लें कि अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो इस नीचे वाला एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और a2 के साथ रिमेनिंग वैल्यू सिर्फ एक्स प्लस 3 बचेगी। ठीक है जी, इसी तरीके से तीसरा टर्म a3 के साथ हमारे पास एलसीएम जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 और x प्लस 3 उसके नीचे पहले से मौजूद है, जो वैल्यू नीचे होगी उसके अलावा टर्म्स आएंगे, वो टर्म नहीं आएगा। ठीक है जी, तो x प्लस 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x3 के साथ x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन, बल्कि इसे एक स्टेप और मजीद सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर को कैंसिल करवाकर इसे इक्वेशन 2 कह दें। x2 प्लस 7x प्लस 3, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स x स्क्वायर से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, यहाँ पर करें, नहीं तो दूसरे साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई करवाकर आप कैंसिल करवा दें। a1 इंटू एक्स प्लस 3, a2 इंटू एक्स प्लस 3 और a3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर जो लॉजिक लगाएंगे, एक तरीका तो ये था कि हम इसमें देखेंगे अगर a1 फाइंड करना है तो a2 और a3 में क्या सेम है, उसे की जगह उसमें जो वेरिएबल है उसकी जगह कोई ऐसा टर्म पुट करेंगे वो वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो ये पैटर्न थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है। इसलिए हमें सिंपल यहाँ पर ये करना है कि पहले तो इसे इक्वेशन 2 इंडिकेट कर दें, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, a2 को इस टर्म से, फिर इसके कोएफिशिएंट्स
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनको अलग से सेपरेट कर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके जिसकी वैल्यू जो हमारे पास एक बार आ रहा होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बहुत से तरीके हैं लेकिन उनमें से एक पैटर्न जो थोड़ा इजी है उसको हम फॉर्म में फॉलो कर रहे हैं। a1 इंटू एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। a2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो a2x प्लस 3a2 और यहाँ पर है a3x स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 a1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो a1x स्क्वायर प्लस 3a1x, ठीक है जी। उसके बाद इसको जैसे लिखना है a2x प्लस 3a2 प्लस a3x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि a3, a1 और a2 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। a1 1 2, a2 2 टाइम्स, a3 1 टाइम्स। अब पहला काम ये कर लेते हैं कि हम एक्स स्क्वायर एक्स वाले टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। a1 प्लस a3 लिख दिया, इन दोनों के साथ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब इन दो वैल्यूज के साथ हमारे पास x है तो 3a1 प्लस a2 कॉमन ले लिया, या इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, और वैल्यू रह गई सिर्फ और सिर्फ ये, तो 3a2 ये हमारे पास सेपरेट रह गया है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है यानी x नहीं है। ठीक है जी, इसको ऐसे ही कॉमन सेम एज इट इज नीचे कॉपी कर दें। अब आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कंपेयर होगी, 7x यानी x वाली टर्म के साथ कंपेयर होगी और कांस्टेंट नंबर के साथ कंपेयर होगा, यानी उसे कंपेयर इक्विलेट कर लेंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या पहले करना है, a1 पहले पॉइंट करें, a2 a3, तो आपको यहाँ a1 a2 a3 पर नहीं जाना है बल्कि कांस्टेंट वैल्यूज पर जाना है। कांस्टेंट वैल्यू में 3a2 और यहाँ 3 सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी कि वो टर्म्स देखना है जिसमें a1 a2 में से जो वैल्यू है वो कम से कम मिनिमम क्वांटिटी में आ रही हो कि उससे हम a वैल्यू निकालना आसान है। a2 3a2 को 3 के इक्वल सबसे पहले इक्वलेट कर रहे हैं, 3 विल बी इक्वल टू 3a2। ठीक है जी, तो यहाँ से 3 उधर साइड पर जाएगा तो 3 से कट जाएगा, a2 विल बी इक्वल टू 1, 3 जाकर डिवाइड होगा, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब a2 की वैल्यू आ गई है तो हम इसको कॉमन लगाकर कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, a1 बल्कि एक्स स्क्वायर वाले में a2 सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, तो एक्स वाले को पहले हमेशा कंपेयर करना होगा। एक्स वाली टर्म 7x प्लस 3a1, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, 3a1 प्लस a2। ठीक है जी, इसको कंपेयर कर लिया, यानी इन दोनों के इसके साथ x था, इसके साथ भी x था, तो यहाँ पर भी x आ गया, x से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 7 इज इक्वल टू 3a1 प्लस a2 की जगह ये 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी, 1 उधर जाकर माइनस होगा तो 7 माइनस 1, ठीक है जी, ये हो गया 3a और 7 माइनस 1 से आता है 6, तो a1 इज इक्वल टू 6 और 3 उधर जाकर डिवाइड, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है जी, a1 क्या आ गया 2 आ गया। अब हम a3 फाइंड करना है, तो a3 फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट वाली टर्म स्क्वायर वाली टर्म को कंपेयर कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a3 इंटू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि ये कैंसिल होगा टर्म उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 1। अब a1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, वो है 2, 1 यहाँ प्लस का a3, 2 साइड पर जाएगा तो a3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 से फाइनली a3 की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। अब हमारे पास तीनों टर्म्स आ चुके हैं, a1 यहाँ था नहीं a2, ये था a1 और ये a3। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अप ऑन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 2 थी, फिर प्लस 1 के नीचे वैल्यू आएगी, फिर माइनस 1 के नीचे वैल्यू आएगी। ठीक है जी,
तो x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास x प्लस 3 था तो वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियली रिजॉल्व हो गया और ये हमारे पास फाइनल आंसर कहलाएगा। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आ रही हो किसी स्टेप में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।